नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि देखो, ट्रेडिंग दो होती है। या तो आप कहीं पर भी ट्रेडिंग करो, मतलब आपको जहाँ लग रहा है कहीं पर भी ट्रेडिंग मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, किसी पर भी आप ट्रेड करो, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती। इसको हम ट्रेडिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आपको परफेक्ट पता होना चाहिए कि ये टॉप हो सकता है और ये बॉटम हो सकता है। जब टॉप और बॉटम पर आप बाय या सेल करोगे, तो दोनों में से अगर आप यहाँ पर आप सेल कर रहे हो, यहाँ पर आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ से आपका जो टारगेट है, आप जो टारगेट लगा के बैठे हो, वो टारगेट आसानी से मिल सकता है। तो वो टारगेट आसानी से कैसे मिल सकता है, वही हम लोग इस वीडियो में बातें करेंगे। और किस तरह से हमको टारगेट रखना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग बिजनेस में आना ही है ना, तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देनी होगी, रिस्क रिवार्ड, जो कि 1:2 होना ही चाहिए। यानी कि 1000 रुपये का लॉस हो, तैयार बैठे हो 1000 रुपये की लॉस करने के लिए, तो आपको कम से कम 2000 का प्रॉफिट आना चाहिए। तभी तो यहाँ पर मेन चीज़ जो फोकस करना है, आपको यही फोकस करना है। ट्रेडिंग में सबसे पहले यही फोकस करना है। अगर आपका सही हो गया, तो उसके बाद में आपको लॉस जो आपका हो रहा है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपकी जो हिम्मत है वो बढ़ने लगेगी मार्केट में, और आप धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को एक अच्छा सा बना सकते हो। तो यहाँ पे ओवरऑल हम जो बात करने वाले हैं, वही बात करने वाले हैं कि मेरे को टॉप और बॉटम कैसे सर्च करना है, कि कहाँ पर टॉप बना है। क्योंकि मेरे को तो ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग करने में मेरे को टॉप और बॉटम देखना ज़रूरी है। यहाँ पर वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन आपको ये वीडियो ना पूरी तरह से देखना पड़ेगा। जो भी सेटिंग है, मैं आपको ये सेटिंग बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक तो बोलिंजर बैंड लगा रखा है। क्या? बोलिंजर बैंड। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर जो लगा रखा है, एक मूविंग एवरेज लगा रखा है। कौन सा? मूविंग एवरेज लगा रखा है। अब इनकी सेटिंग क्या है, इसकी सेटिंग क्या है और इसकी सेटिंग क्या है, मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। यानी कि वीडियो में कहीं पर भी मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ से आपको देखना क्या है कि देखिए, अब मेरे को क्या करना है, इसका टॉप देखना है कि टॉप कहाँ पे है। तो देखिए, जब भी ये बोलिंजर बैंड का जो ग्रे कलर दिख रहा होगा ना आपको, ये ग्रे कलर, ये जो कलर दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ग्रे कलर, ये जो कलर के ऊपर कैंडल बन रही है, देखिए यहाँ से ये बोलिंजर बैंड के ऊपर कैंडल से बन रही है। मतलब ये जो मार्केट में एक टॉप आ चुका है, इस टॉप को हम लोग टॉप समझेंगे। आया समझ में? टॉप समझेंगे, और टॉप समझने के बाद में हमको सबसे पहले देखना है कि कोई कैंडल ऐसी बन रही है क्या जो सेल वाली हो। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी सेल कर दो, क्योंकि ये इसके बाद ही मार्केट एक ऐसा ट्रेंड में भी जा सकता है। तो आपको देखना है कि कोई कैंडल अच्छी सेल वाली बन रही है क्या। यहाँ पर आपको जो कैंडल दिख रही होगी, थोड़ा सा और मैं आपको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए सारी बातें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बोलिंजर बैंड है, इसका जो ये एरिया है, इस एरिया के बाहर देखो, इसका एरिया बाहर कौन सा, एक तो ये वाला बाहर वाला है और एक ये वाला बाहर वाला है। मतलब इस एरिया के बाहर जब कोई कैंडल बन रही है, अगर उसमें आपको कोई प्राइस एक्शन दिखता है, प्राइस एक्शन का मतलब आप समझते हो। प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया है कि देखिए, एक तो आप देखोगे कोई कैंडल अच्छा हैमर कैंडल है, तो वो उल्टा इन्वर्टेड हैमर होना चाहिए, या शूटिंग स्टार है, या इवनिंग स्टार है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से एक कैंडल बन रही शूटिंग स्टार जैसी। तो यहाँ से जो शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है, और ये जो EMA की लाइन है, सॉरी मूविंग एवरेज की लाइन है, मैं बोल रहा हूँ मूविंग एवरेज, ये SMA है अपना, EMA नहीं है। ठीक है, तो EMA नहीं है ये, तो यहाँ पर अपना SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो कैंडल बन रही है, और इस लाइन को भी टच नहीं कर रही है, और उसके बाद इसका लो ब्रेक किया है। और यहाँ पर आप देखो कि सारी कैंडल्स ये भी टच कर रही थी, ये टच नहीं कर रही थी, इसने भी लो ब्रेक किया था। और उसके बाद में यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये भी टच कर रही। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा कैंडल यहाँ पर भी था, लेकिन ये यहाँ पर इसमें कोई बॉडी थी ही नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डाउट में थे। और यहाँ पर एक
इसके बाहर बोलिंजर बैंड के बाहर ये कैंडल्स बनी है, तो अब यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। क्या हो सकता है? सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। तो आप यहाँ से क्या करोगे? सेल करोगे। तो यहाँ से आपने अगर सेल किया तो आप यहाँ से आपको 1:2 चाहिए, आपने यहाँ से सेल किया तो यहाँ से आपको अगर देखोगे तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखोगे, वो यहाँ पर आपने सेल किया है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना, तो यहाँ तक अगर आप चाहो तो आपका टारगेट यहाँ तक पूरा हो ही जाता है यहाँ से सेल करने में। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा रुकते हो तो यहाँ से आप देखो कितना प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल सकता था। मैं अब ये देखिए यहाँ से लगा के आपको 1:3-4 भी मिल सकता था, लेकिन आपको क्या फोकस करना है? 2 पर पहले फोकस करना है। जब 2 आपको मिलने लगे फिर तब जाके आपको 3 पर फोकस करना है। अब ये हो गया। अब उसके बाद में बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम में आप यहाँ पर देखिए, बॉटम देखो मैंने क्या बोला कि इस एरिया के बाहर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बॉटम, देखो ये मूविंग एवरेज को टच नहीं कर रही है, साथ में ये कैंडल से बन रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रेंज बन चुकी है। जो ये रेंज बनी है इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो ये टच नहीं कर रही थी, लेकिन इसने हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ पर इसने भी हाई ब्रेक नहीं किया, इसने यहाँ पर टच हो गई थी और ये भी टच हो गई, तो यहाँ से हम लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे या फिर थोड़ा सा रुकना है। देखिए जब डाउन ट्रेंड होता है ना, डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न बनाता है, इससे रुकता है फिर इस तरह से करता है और फिर यहाँ से इस तरह से ब्रेक करता है। तो यहाँ से क्या हो गया, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। जब तक ये अच्छा सा प्राइस एक्शन आपको समझ में ना आ जाए तब तक वहाँ से आपको नहीं लेना। तो यहाँ से आपका जो लेना देना है वो कैंसिल किया, ठीक है। और मार्केट का भी लास्ट टाइम चल रहा था, यानी कि क्लोज होने वाला था। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर देखो ये भी इस एरिया से आउट हो चुकी है, यानी कि इस एरिया के बाहर है। मूविंग एवरेज हमारी की लाइन है, हमारी जो इस मूविंग एवरेज की लाइन को आप देखो, इस मूविंग एवरेज की लाइन को आप देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है, एक अच्छा सा रेड कैंडल बन रहा है। देखिए मैंने क्या बोला कि जो कैंडल देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर एक कैंडल अच्छा सा बन रहा है क्या रेड, क्योंकि हमको यहाँ तो सेल में चाहिए। तो सेल में आपको किस तरह की कैंडल, इस तरह की शूटिंग स्टार, एक अच्छी सी रेड कैंडल, या फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार जैसा, इवनिंग स्टार जैसा यहाँ पर बनना चाहिए। मॉर्निंग स्टार हमको बॉटम में चाहिए और इवनिंग स्टार, तो इस तरह से यहाँ पर कैंडल बनना चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल भी बना है, इसका भी लो ब्रेक हुआ है और यहाँ से अगर आप सेल करते हो तो यहाँ तक आप देखो एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको मिलता है। 1:2, 1:3 यहाँ से आपको मिल ही जाता है। अब फिर से आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से जो ये कैंडल दिख रही है ये डोजी कैंडल है, और ये डोजी कैंडल जब भी बनती है बॉटम पे तो ये ट्रेंड चेंज करने वाली कैंडल होती है। तो यहाँ से आप देखो ये ट्रेंड चेंज कर रही है, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज, ये जो मूविंग एवरेज लाइन है इसके नीचे को टच नहीं कर रही, उसके बाद में इसका हाई भी ब्रेक हुआ है। और दूसरा यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से अगर आप अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है तो आपको तो बाई करना ही है भाई, क्योंकि दूसरा क्या है, यहाँ पर 3 कन्फर्मेशन मैं आपके साथ एक साथ बता रहा हूँ कि ये बॉटम में है, बॉटम में थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं तो यहाँ पर देखो एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला और उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा रिट्रेस हुआ फिर ऊपर चला। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर क्यों सेल नहीं किया हमने। देखिए जब मार्केट का एक कभी कभी ना ट्रेंड भी आपको समझ में आना चाहिए कि मार्केट अगर इस तरह से जा रहा है थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और फिर मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। और ऐसे में आपको ट्रेड तो करना है, लेकिन आपको ना टारगेट और स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे आपने सेल भी कर दिया तो यहाँ से आपको दिखा यहाँ तक का प्रॉफिट मिला, यानी कि 1:2 के आसपास या 1:1.5 के आसपास यहाँ पर आपको मिला। तो इतना ही प्रॉफिट ले लेना है, ज़्यादा रुकना नहीं, क्योंकि ऐसे केस में थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में इतना जंप लगाया उसके बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट करके फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। और भी अगर हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, मैं इसकी सेटिंग को और चेंज करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बराबर से दिख नहीं।
चलिए अब यहाँ पर आपको सिर्फ 3 लाइनें दिख रही है, एक तो रेड और 2 टॉप और बॉटम की लाइनें हैं, यानी कि बोलिंजर बैंड की लाइन है। तो यहाँ पर आप देखो सेम वैसे ही केस यहाँ पर हुआ है, सेम यहाँ पर भी आप देखो कि ये जो लाइन थी, ये जो बोलिंजर बैंड की लाइन है, 1 मिनट कलर करने रखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको ग्रे कलर बराबर से दिखिएगा कि बोलिंजर बैंड का कौन सा कलर है। तो हम क्या करते हैं, इसको कलर रख ही लेते हैं, छोड़ देते हैं इसको, मज़ा नहीं आएगा वैसे, फिर आपको समझ में कम आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ से एक अच्छा सा ये टच नहीं कर रहा था, ये ग्रीन कैंडल बना, देखिए ये मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पर कोई कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक किया और यहाँ से ये बॉटम है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा बाइंग करना ही है। तो यहाँ से देखिए, एक तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए शेयर मार्केट में अगर आपको सक्सेस चाहिए, शेयर मार्केट में आपको सक्सेस चाहिए, तो शेयर मार्केट ना एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, देखिए अगर यहाँ पे मान लो आपने एक कॉइन लिया, ये कॉइन है यानी कि एक सिक्का है, ये सिक्का उछाला आपने, तो इसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो टेल होती है और एक हेड होता है, हाँ? यानी कि ये जो टॉप का आएगा ये बॉटम का आएगा। अभी किसी को नहीं पता कि टॉप कौन सा है बॉटम कौन सा है। जब आपको लगता है कि यहाँ से आपको विनिंग जो चांसेस हैं आपके, तो वो चांसेस अब यहाँ पर 2 में से 1 हो सकता है, आए समझ में, 2 में से 1 हो सकता है, तो आपको उसके हिसाब से तैयार रहना पड़ता है। तो यहाँ पर भी एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर आपने बाई कर दिया, अब यहाँ से क्या हो सकता है, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या फिर ये आपको 1:2 दे सकता है, या फिर आपको अगर 1:2 नहीं दिया तो 1:1 पर आप निकल सकते हो स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके। जो अपना स्टॉप लॉस होता है उसको ट्रेलिंग करके, मैंने आपको सिखाया है भी बहुत सारे वीडियो में कि ट्रेलिंग कैसे किया जाता है। अब यहाँ से आपको वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये 5 बार आपके फेवर में आ गया, मान लो 5 बार आपने हेड मंगा था, हेड आ गया, और 5 बार टेल आ गया, मान लो 5 बार टेल आ गया, और बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि 7 बार हेड आएगा और 3 बार टेल आएगा, और बहुत बार ऐसा हो जाएगा कि 3 बार टेल आएगा, हेड आएगा, और 7 बार क्या आएगा, 7 बार क्या आ सकता है, यहाँ पे टेल आ सकता है। तो ये सारे जो केसेस हैं, तो यहाँ से अगर आप 1:2 लेना चालू करोगे तो भी आप क्या करोगे, प्रॉफिट में आओगे। और यहाँ से अगर 1:2 ये भी आया 7 बार तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। लेकिन यहाँ पर जब ये 3 बार ही हेड आया, 3 बार ही हेड आया, आपने कोई कॉइन उछाला और 3 बार ही हेड आया, तो 3 बार ये हेड आने के बाद में क्या होगा कि आपका लॉस नहीं होगा, जो आपका जो लॉस है वो बच जाएगा। कैसे बच जाएगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आपने 3 बार में 1:2 लिया, 1:2 यानी कि आपने मान लो कि 3 बार में 1000 रुपये कमाए, और उसके बाद में आपने कितने, तो यहाँ सर आपने कितने कमाए, 3000 रुपये आए समझ। और 7 बार में आपने क्या किया, 500 रुपये गंवाए, सॉरी 500 रुपये गंवाए, तो कितना 3500 रुपये गंवाए। तो यहाँ पर आपको जो लॉस हुआ है सिर्फ 500 रुपये का ही हुआ है, आया समझ में। इससे ज़्यादा आपको लॉस हुआ नहीं, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लग सकता है। तो ये 500 ब्रोकरेज समझो तो 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये का आपका लॉस हुआ सिर्फ। लेकिन यहाँ पर आपको कितना, अगर यहाँ पर आपने इस तरह से 7 बार आया तो 7000 रुपये बनाए, और यहाँ 3 बार गए तो 1500 रुपये। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 बार, अगर 5 बार आता है टेल तो यहाँ पर 5000 रुपये बनाओगे आप। 5 बार हेड आया तो, और 5 बार टेल आया तो क्या यहाँ पे 2500 रुपये ही जाएगा आपका। यानी कि यहाँ पर भी आप प्रॉफिट, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में, यहाँ पर भी आप प्रॉफिट में, सिर्फ यहाँ पर 500 रुपये या 1000 रुपये का आपका लॉस हो रहा है बस। तो ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी डिसाइड की जाती है ताकि आपको लॉस ना हो। तो यहाँ से इसीलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि 1:2 लेना, यानी कि 500 रुपये का अगर आपका टारगेट है कि मैं लॉस ले सकता हूँ,
तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 1000 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ से आपने बाइंग किया, देखो मार्केट का लोअर साइड है और यहाँ से बाई किया तो आपने यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा बना लिया है। फिर यहाँ से आपने सेलिंग किया। अब ये थोड़ा सा देखना ये है कि जब भी मार्केट ना इस बोलिंजर बैंड के अंदर है तब तक आपको कोई भी ऐसी चीज़ें हरकतें नहीं करनी। देखो यहाँ से मार्केट इसके अंदर ही घूम रहा है, तो अब यहाँ पर कोई हरकत नहीं करनी, यानी कि कोई बाइंग सेलिंग नहीं करनी है आपको। आगे समझ में। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी ये आप बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि हम ये कौन सा चार्ट देख रहे हैं। तो हम यहाँ ये चार्ट देख रहे हैं निफ्टी 50 का और 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को टाइम फ्रेम समझ में नहीं आता है ना। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये और निफ्टी 50 का है। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना है बॉटम की साइड में और यहाँ से ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ से आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपने यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया या यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो जाता है। और आपने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की साइड में जा सकता है। उसके बाद और भी हम लोग देखते हैं। तो जब तक इसके अंदर है तब तक हमको कोई गेम खेलना ही नहीं है। अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो तो यहाँ से बाइंग में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 1:2 या 1:1.5 के आसपास आपको मिल सकता है। जब आप ऐसे में बाई करो तो थोड़ा सा आपको स्टॉप लॉस पे थोड़ा सा गौर करना है कि स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करना है या फिर मार्केट में थोड़ा सा स्टॉप लॉस कम रखना है। उसके बाद अब यहाँ पर बोलोगे आप कि यहाँ पर हमने बाई क्यों नहीं किया। यहाँ पर आपको लगेगा ना यहाँ पर क्यों बाई नहीं किया। देखिए यहाँ पर एक तरह से ये हैमर कैंडल जैसी दिख रही है, ये भी एक हैमर कैंडल जैसी दिख रही है और यहाँ से भी हाई ब्रेक किया, आया समझ। लेकिन इसके पीछे का एक लॉजिक ये समझो कि ये मार्केट ना गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होने के बाद में कोई अच्छा सा कैंडल और दिखना चाहिए, या फिर मान लो आपने यहाँ पर बाई भी कर दिया तो यहाँ का स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया। इससे बड़ा क्या हुआ। देखिए मार्केट में ना एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होता है। कौन सी चीज़, कि भाई अगर मेरा लॉस होता है, अगर मेरा लॉस होता है तो कितना होगा, कितना होगा वो मेरे को कैलकुलेट करके आना चाहिए, कितना होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो वो कितना होगा। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आप सक्सेस हो सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपका लॉस, देखिए मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जब भी आप क्रिकेट खेलने जाते हो और जब भी अगर मान लो 2 गेंद आई और 0 रन पर चली गई, तीसरी भी 0 पे चली गई, चौथी भी 0 पे चली गई, पाँचवीं भी 0 पे चली गई, तो क्या करोगे आप, छठी गेंद नहीं खेलोगे, खेलोगे ना। तो यहाँ पर भी वैसे ही है ना, यहाँ पर भी आपको कोई सिग्नल मिल रहा है तो आप खेलो, सिंपल सी बात है। अब उसमें रन बने ना बने, उसमें प्रॉफिट बने ना बने, ये बातें आप छोड़ दो, आपको खेलना है, ये बात आपको ध्यान देना है। लेकिन कहाँ खेलना है ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना तो यहाँ से भी आप खेलो, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ होगा। उसके बाद फिर से मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया और मार्केट ने क्लोजिंग ही वहीं दे दी, यानी कि जहाँ से आपने बाई किया था वहीं पर आपको निकलना पड़ा। और इसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ तो सेलिंग करना ही नहीं है, यहाँ पर बाइंग हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बाई किया, क्योंकि यहाँ पर जो ये कैंडल बना ये भी कोई खास नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल, ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ से अगर आपने बाई किया तो यहाँ से आपने थोड़ा प्रॉफिट लिया। उसके बाद में फिर से आपने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से डोजी बना है, यहाँ से आपने बाई कर दिया और बाई किया तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ से भी इस एरिया में भी आपने कहीं बाई किया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, या फिर आपने बराबर पे निकाल दिया। तो ये कुछ चीज़ें ना थोड़ी सी आपको प्रैक्टिकल जब करोगे तो कहाँ पे बाई नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि जब कोई ट्रेंड ना गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन, जैसे गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ है, अभी इतना गैप डाउन ओपन हुआ है, ये गैप फिल नहीं हो सकता। और ऐसे केस में मार्केट ना ऊपर जाने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, मार्केट सीधे नीचे की साइड में ही चल देता है। तो ये चीज़ें आपको आगे जब गैप डाउन और गैप अप कि ये जो चीज़ें आपको एक बार सिखा दूंगा मैं, ये दोनों चीज़ों भी मैं आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेटजी अगर आपको समझ में आ जाएगी ना तो उसके बाद में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मेन चीज़ क्या होती है, देखिए
अब मार्केट मान लो यहाँ पे कल क्लोजिंग किया है, मतलब ये कैंडल है ए 1 डे की, कौन सा 1 डे की, यानी एक दिन की पूरी कैंडल। अब अगले दिन क्या करता है मार्केट, यहाँ पे ओपन हो जाता है। तब ये मार्केट का इसके साथ में जो कनेक्शन था वो कनेक्शन ना टूट चुका है। अब ये चाह कर भी कनेक्शन जोड़ नहीं सकती। अगर ऐसे ही अगर मान लो ऊपर की यहाँ पे ये कैंडल बनी और अगले दिन ये ऐसी कैंडल बन जाती है, तो यहाँ पर भी कनेक्शन दोनों के बीच में ब्रेक हो जाता है। कनेक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए जो बायर होते हैं और जो सेलर होते हैं, इन दोनों के बीच में जो एक दरार आ जाती है, दरार क्या बोले हम, ये स्पेस आ जाता है। तो ये दोनों ही आपस में ना फिर अपनी साइड में ले जाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर दो दुश्मन हैं, यहाँ पर दो बॉर्डर है, मान लो एक देश की बॉर्डर ये है और एक देश की ये बॉर्डर है। अब ये वाला आदमी इस बॉर्डर में घुस जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, नहीं बचेगा ना। और ये वाला इस आदमी इस बॉर्डर में घुस जाएगा तो बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना कि ये वाला जो एरिया है ये गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये जो एरिया है ये दूसरे देश का एरिया आ चुका है। अब यहाँ से आपने कुछ किया ना तो आपके साथ में फिर आपका खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इस एरिया में आपको कुछ करना नहीं है। वैसे ही यहाँ पे अगर आपने इस एरिया में कुछ किया तो ये वाले जो लोग हैं ये बचेंगे। तो ये जब गैप डाउन हो जाता है ना तब जाके ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देखो कि बार बार यहाँ से टच हो रहा है बॉलिंजर बैंड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन यहाँ से फिर भी मार्केट में ऐसा चल रहा है। तो कभी कभी मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड रहता है तो उस ट्रेंड को आपको फॉलो करना पड़ेगा। या फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ से अगर आपने सेलिंग किया है तो एक अच्छा सा लंबा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए ये सारी चीज़ें ना प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर मैं आपको यहाँ पर रोज़ समझाऊँ तो कोई मतलब नहीं होता है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में ही आएगी। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि एक गैप डाउन ओपनिंग है, लेकिन यहाँ का जो गैप है ना बहुत कम है। ये जो गैप दिख रहा होगा अपन बहुत कम है। वहाँ का जो गैप देखोगे आप तो वहाँ का जो गैप था इतना बड़ा था और यहाँ का गैप कितना है, इतना ही है। तो यहाँ से मार्केट में कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भी ये जो बॉर्डर है ना ये बॉर्डर के उधर नहीं गया आदमी। तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा टारगेट दिया, यहाँ से सेलिंग प्रेशर चालू हुआ। तो यहाँ से आपको सेल करना था, तो यहाँ से आपने सेल किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा डाउन साइड निकला मार्केट और यहाँ से बाइंग साइड में। अब ये सब चीज़ें कैसे समझ में आएगी, अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको छोटा करता हूँ, ये कैसे समझ में आएगी। देखिए मार्केट में ना यहाँ से सेल हुआ था, तो यहाँ से आप देखो कि एक अच्छा सा ट्रेंड दिखा दिया, यानी कि कम से कम यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर आ चुका है। अब मार्केट ना यहाँ से वापस से कम 70-80 पॉइंट रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग आ सकती है। देखिए एक चीज़ को आप हमेशा ऑब्जर्व करो, मार्केट इस तरह से चलता है, आया समझ, फिर मार्केट नीचे फिर इस तरह से चलेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरह से चलेगा। तो ये किसी भी कंडीशन में जब ये हाई ब्रेक नहीं करना चाह रहा है, देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऐसे आया, मार्केट ऐसे गया, फिर मार्केट नीचे की साइड में आया। यहाँ से ये हाई ब्रेक करने की कोशिश नहीं की, ये जो हाई था ये हाई ब्रेक करने की कोशिश नहीं की और यहाँ से एक फेलियर हुआ, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी जाके यहाँ से आपको, यहाँ पर देखो यहाँ से बॉटम है, यहाँ से आपने बाई किया, ठीक है, यहाँ से टॉप था, यहाँ से आपने सेल किया। फिर उसके बाद में अगर यहाँ से आपको दिख रहा है टॉप, तो यहाँ से आप सेल करोगे, थोड़ा सा ही प्रॉफिट या फिर बराबर पे आपको निकल जाना है। देखिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, मैं आपको एक चीज़ और हमेशा बताता हूँ, यहाँ से बॉटम था, यहाँ से बाई किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला, यहाँ से टॉप बराबर से बना नहीं था, इसलिए यहाँ से अगर आपने सेल नहीं भी किया है और या किया भी है तो यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रॉफिट मिला आपको। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में ना सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है। अगर आपको 1:2 या 1:3 चाहिए तो टॉप और बॉटम को ट्रेड करना है, तभी जाके ये आपको मिलेगा। क्योंकि आप बीच में ट्रेड करोगे, यहाँ से आपने ट्रेड किया, यहाँ तक मार्केट गया, फिर नीचे आ गया, तो फिर आपकी लग जाती है। और दूसरा एक और साइडवेज मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी मार्केट कोई
लंबा सा मूवमेंट कर देता है, उसके बाद मार्केट इस तरह से रुकता है, फिर इस तरह से चलता है, फिर यहाँ से रुकता है, फिर इस तरह से चलता है, और फिर मार्केट इस तरह से चलता है, और फिर मार्केट इस तरह से नीचे आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में धीरे धीरे आएगी। अभी आप सिर्फ इतना ही ट्रेड करो कि किस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि स्टॉप लॉस हंटिंग है। जैसे ये लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ से, तो उसके बाद में अभी नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस नहीं है, तो मार्केट ऊपर भी जाता है। फिर यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट किया तो मार्केट ऊपर जाता है। ये स्टॉप लॉस हंटिंग जब साइडवेज मार्केट में होता है तो तब जाके एक बढ़िया सा काम करती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ से टॉप बना, टॉप्स के बाद एक अच्छा सा नीचे की साइड में मिला, यहाँ पे बॉटम बना, एक अच्छा सा ऊपर की साइड में मिला आपको। और इतना क्या समझाऊँ मैं आपको, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। अब मैं आपको यहाँ पर सेटिंग दिखा देता हूँ कि क्या सेटिंग है एक्चुअली। जो सेटिंग मैंने लगा रखी है, देखो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, 5 मूविंग एवरेज लगा रखा है जो कि सुभाषिस सर का है, मेरा कोई अपना नहीं है ये, तो मैंने भी सीखा है तो उनसे। तो यहाँ पर 5 मूविंग एवरेज आप देख सकते हो। उसके बाद में दूसरा जो बॉलिंजर बैंड का सेटिंग है अपना, बॉलिंजर बैंड का जो सेटिंग है अपना, बॉलिंजर बैंड का, तो यहाँ पर बॉलिंजर बैंड में जो सेटिंग किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर जो डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था यहाँ पर, और मैंने क्या किया, 1 कर दिया। क्या कर दिया, 1 कर दिया। मतलब ये क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, जैसे कि एक लाइन होती है, ये लाइन यहाँ पर, इसमें 3 लाइन है, तो डेविएशन जो ये गैप आता है 2 लाइनों के बीच का, ये जो गैप है, ये जो गैप है इसको बोलते हैं हम। तो ये छोटा कर देंगे हम, ये गैप छोटा कर देंगे। जब हम ये गैप छोटा करेंगे तो ये कैंडल से बाहर जाएगी, और जब ये बाहर जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक स्ट्रेटजी लगाएंगे कि भाई जब बाहर जा रही है तो ये सेलिंग प्रेशर हो सकता है, अंदर रही नीचे जा रही तो बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर आपको मिल सकता है। अभी थोड़ा सा हम लोग ये चीज़ें ना और किसी में भी देख लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में देखने के बाद में आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि यहाँ पर, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि यहाँ पर क्या हुआ था, उसमें 1 मिनट के चार्ट पर मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर हम इसको 1 मिनट के चार्ट पर भी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको उसमें और इसमें थोड़ा सा आपको, देखिए यहाँ पर भी 1 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो देखिए 1 मिनट के चार्ट का एक सबसे बड़ा महत्व ये है कि यहाँ से ना आपको टारगेट ना बहुत जल्दी मिल जाता है, और दूसरा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। 1 मिनट के टारगेट चार्ट पर आपको स्टॉप लॉस ना छोटा हो जाता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस। और यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड करने के लिए बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन चीज़ वही है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर आपने मान लो ये ग्रीन कैंडल बना, और आपने यहाँ से इसका हाई ब्रेक होने पे बाई किया, यहाँ का आपका स्टॉप लॉस रखा, और यहाँ से आपको 1:2 चाहिए, तो यहाँ से 1:3 आपको यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ से आपने सेल किया तो यहाँ से 1:2 चाहिए, तो यहाँ से आपको 1:3, 4, 5 सब मिल चुका है। यहाँ से अगर आपने बाई की, यहाँ से 1 मिनट रुको, यहाँ से देखो, यहाँ से आप सेल नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं दिखा था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें यहाँ से बाइंग का, तो यहाँ से आउटसाइड में था, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग करते तो भी यहाँ पर आपको एक लंबा टाइम लगता जाने के लिए, लेकिन मार्केट ने आपको यहाँ पर दिया था टारगेट। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर तो कोई हुआ नहीं था, और यहाँ पर आप बाई करोगे तो फंसोगे, क्योंकि मार्केट ने एक ब्रेकडाउन भी दिया है। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, या फिर आप यहाँ पर अपना ट्रेड करिए, उससे मत डरिए कि स्टॉप लॉस हिट होगा, ये होगा, कितना होगा, एक कैंडल का 10-20 पॉइंट जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपने बाई किया, यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर गया, उसके बाद में आपने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर दिया हुआ, तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पर ही आपका पैसा, मतलब बिना स्टॉप लॉस हिट हुए, यहाँ पर भी आपने अगर बाई किया हुआ। देखिए एक सबसे पहली चीज़ है ना,
बाई का एक मेन पर्पज़ क्या होता है, जब यहाँ से सेलिंग हो जाता है अपर साइड से, तो तब जाके नीचे की साइड में बाइंग आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कोई अपर साइड में सेलिंग ही नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग हुआ है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉटम साइड में यहाँ पर आपने बाई किया तो यहाँ तक का टारगेट हो गया, यहाँ पर सेल किया, यहाँ तक मिल गया। तो 1 मिनट का जो चार्ट है ना, उसमें ये एक मेन चीज़ होती है कि इसमें आपको टारगेट ना बहुत जल्दी मिल जाता है। अभी हम 5 मिनट के चार्ट पर ही देख लेते हैं, ये छोड़ दो, उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। 1 मिनट का चार्ट जब आप बिल्कुल ट्रेंड हो जाओ तभी जाके यहाँ पर देखो, यहाँ से सेलिंग आई है, तो यहाँ से सेलिंग यहाँ तक चली, यहाँ से अगर आपने बाइंग भी की होगी तो थोड़ा सा यहाँ पर गया मार्केट, उसके बाद सेलिंग हो गया, उसके बाद यहाँ पर भी सेलिंग हुई, छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर भी सेलिंग हुई छोटा सा यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे की साइड में कुछ हुआ नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ से बाई नहीं किए। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई सेलिंग, यहाँ से वही गैप डाउन वाली स्ट्रेटजी थी। यहाँ से देखो, यहाँ से गैप डाउन, यहाँ से मार्केट का ये जो गैप था, ये गैप था बहुत बड़ा हो गया था। मैंने क्या बोला आपको, जब गैप बड़ा हो जाता है तो मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग नहीं करना है, सॉरी बाइंग नहीं करना है। तो यहाँ से आपने बाइंग नहीं की होगी, यहाँ से भी आपने बाइंग नहीं की, यहाँ से आपको थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये आप ट्रेंड के हिसाब से जा सकते हो। ऐसे में ना अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो गैप डाउन इतना है, तो यहाँ से आपको सेलिंग बाइंग करना नहीं जब तक कि आपको कुछ लगे ना। तो इस तरह से ये मार्केट में ना सारी चीज़ें मैंने आपको आज समझा दी है, बॉलिंजर बैंड के साथ में, मूविंग एवरेज के साथ में। और ये चीज़ें ना कहीं आपको एक अच्छा सा बेनिफिट दे सकती है। लेकिन देखिए, प्रोबेबिलिटी तो हर जगह ही रहेगी इसमें मार्केट में। जिन लोगों को स्टॉप लॉस देना आता है, वो लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को, क्योंकि स्टॉप लॉस आप दोगे नहीं तो बड़ा लॉस हो जाएगा, क्या होगा, बड़ा लॉस हो जाएगा। और जब बड़ा लॉस होगा तो आप क्या करोगे, फिर दूसरी बार आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, या फिर आपने 4-5 बार ट्रेड कर लिया उसके बाद में आप छोड़ दोगे, या फिर बड़ा लॉस करना ही है आपको। तो अपने आप को ये 50-50% वाला रूल लेके चलिए कि 50% मेरा स्टॉप लॉस है, उसके बाद मेरा 100% मेरा क्या रहेगा, यहाँ से प्रॉफिट रहेगा। और वो स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा जल्दी कि 50% में क्या होगा ना। मान लो कि आपने, फिर आप क्या करना पड़ेगा, मान लो कि कोई आपका 1000 रुपये का टारगेट रखोगे 1000 रुपये का लॉस लेने के लिए और 2000 का प्रॉफिट, तो वहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जैसे एक सपोर्ट पर आप बाई कर रहे हो, या फिर एक रेजिस्टेंस पर आप सेल कर रहे हो, तो ये यहाँ पर हो सकता है। और वो टेक्निक मैं आपको आगे बताऊँगा जो कि आपको समझ में आएगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आगे भी करेंगे, और वो सारे ट्रेंड के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। उसमें ट्रेंड के हिसाब से चलने में, जब ट्रेंड डाउन साइड है तो आप डाउन साइड का ही सेल कर मारते रहो, जब भी टॉप बने तो सेल मारते रहो। लेकिन जब मार्केट का अप साइड का है तो जब भी ये बने स्विंग लो, तो यहाँ पर आप बाई करते रहो। तो ये सारी चीज़ें मैं आगे भी सिखाऊंगा। और आज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और कोई आपके सवाल है तो वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।